आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एसपीडी का करंट अफेयर का जो वार्षिक जो बुक आता है, ठीक है? उसी में एमसीक्यू क्वेश्चन जो 806 दिया गया है, टॉप एमसीक्यू पूरे वर्ष का 2026 के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे बिहार दरोगा, एईडीओ, बीपीएससी, टीआरई-4, सीजीएल, बीएसएससी, जो कि 10th प्लस 2 के लिए भी, और बिहार दरोगा कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक के जितने भी टॉप प्रश्न होते हैं, उसमें 806 प्रश्न दिया गया है एमसीक्यू क्वेश्चन। उसी में देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुक का न्यू एडिशन है, ठीक है? बुक का फोटो भी यहाँ पे दिया गया है थंबनेल में। उसी का आज इस वीडियो में डिस्कशन देखेंगे। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 46 प्रश्न तक देखे थे। आज उससे आगे देखेंगे, 46 से, यानी 46 से लेके आगे प्रश्न जो भी हो पाएगा, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, बिना देर करते हुए चलते हैं प्रश्न के ऊपर, ठीक है? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 45 तक देख चुके थे, ठीक है? आज इस वीडियो में देखेंगे 45 से आगे देखेंगे, जो कि 46 नंबर से क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो कहता है, देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है, ठीक है? तो ऑप्शन है, देखिए, बरखा दत्त, संगीता बरुआ, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, ठीक है? तो इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, संगीता बरुआ हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, देखिए, कहता है, किस राज्य की पोंडरू खादी को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की पोंडरू खादी जो है, किस राज्य की है जो जिसे जीआई टैग मिला गया है? है तमिलनाडु, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है? सही आंसर बताइए इसका कहीं क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, पोंडरू खादी जो है, ये आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, आंध्र प्रदेश का, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है, कहता है, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है एलन मस्क, एआई के आर्किटेक्ट्स, जो बाइडन, या टेलर स्विफ्ट। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एआई आर्किटेक्ट्स को चुना गया है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव विकास को लॉन्च करेगा, ठीक है? क्या कहता है, भारत कब तक जो है अंतरिक्ष के और गहरे समुद्र में मिशन लॉन्च करेगा? तो इसका ऑप्शन देखिए, 2025, 26, 27 या 2030। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 2027 तक यह मिशन चालू करेगा, जो कि अंतरिक्ष के लिए भी और समुद्र में गहरे पानी के लिए भी ये मिशन चालू करेगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का 96वां रामसर स्तर किसे घोषित किया गया? 96वां रामसर स्तर जो है, किसे घोषित किया गया? तो ऑप्शन है सिली, रेसल, या संभर झील, या चिल्का झील, या वेम्बनाड झील। इसका सही ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। कौन सा झील है जिसे 96वां नंबर का रामसर स्तर में घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिली सेरस हो जाएगा, ठीक है? सिली सेरस झील हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म जो है, होम बाउंड, किस श्रेणी की है ये फिल्म, ठीक है? चलिए ये प्रश्न देखते हैं। कहता है कि ऑक्स ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होने वाले होम बाउंड है, किस श्रेणी की फिल्म है? तो ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र, या सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का है, या सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म, या सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन का फिल्म है। तो ये किस प्रकार की फिल्म है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ये अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है, देखिए 56वां जो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव जो आईफा होता है 2025 में किसे फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? कौन सा वो फिल्म है? तो ऑप्शन है देखिए कांतारा, स्किन ऑफ यूथ, द वैक्सीन, वॉर या पुष्पा 2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्किन ऑफ द यूथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? यानी जो 2027 में जो जनगणना, ये 2027 का जो जनगणना होने वाला है उसमें जो कितना खर्च होगा उसके लिए कितना मंजूरी मिला है बजट का? तो ऑप्शन देखिए है, दिया गया है 10,000 करोड़ या 11,718.24 करोड़ या 15.15 करोड़, 100 करोड़ या 8,900 करोड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, 11,718.24 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली जो महिला जो बनी है अधिकारी वो कौन है? तो ऑप्शन देखिए, साई जादव, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत, शिवांगी सिंह। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में करके। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साई जादव जो है ये पहली महिला बनी है इस एकेडमी का। ठीक है, जो मिलिट्री एकेडमी है जो इस एकेडमी की पहली महिला अधिकारी ये बनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को यह मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, टाइम्स पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी है एजा विल्सन। ठीक, सही आंसर जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, एजा विल्सन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है अमेरिका ने नई जो जी ट्वेंटी ढांचे में किस देश को शामिल किया है? ठीक है, जो जी 20 नई ढांचे जो है उसमें किसे शामिल किया है? तो ऑप्शन है देखिए, यूक्रेन, पोलैंड, इजराइल या ताइवान। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोलैंड। पोलैंड को शामिल किया है। ठीक है, जी 20 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, अगला ऑप्शन है कोलकाता, मैड्रिड या बार्सिलोना। सही आंसर क्या आ जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। सही आंसर बताइए। SIR जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चित में है ये। ठीक है, ये जो SIR हो रहा है बहुत ही चर्चित है। तो इसके तहत पूरी तरह से डिजिटल करने वाला जो कौन सा राज्य किया है? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान जो है ये पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया से किया गया है SIR। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है देखिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जैन यूनिवर्सिटी। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये जो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का खिताब कौन सा यूनिवर्सिटी जीता है? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ऑप्शन है सुनीता नारायण, सुप्रिया साहू, मेघा पाटेकर या वंदना शिवा। सही आंसर बताइए, इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुप्रिया साहू हो जाएगा। ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार जो जीता है 2025 का, सुप्रिया साहू। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, पेटा यानी PETA इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो जाएगा। प्रश्न का जो ऑप्शन है देखिए, आलिया भट्ट, रवीना टंडन, जॉन अब्राहम या दिया मिर्जा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जो हो जाएगा, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रवीना टंडन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, टाइम्स मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? ये टाइम्स मैगजीन के द्वारा चुना जाता है एंटरटेनर एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। तो ऑप्शन है देखिए, टॉम क्रूज, लियोनार्डो डिग्रेप्रियो या ब्रेड पीट या बिल स्मिथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, लियोनार्डो डिकैप्रियो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न का देखिए, राष्ट्रीय मंडल खो खो 2000 चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो होने वाला है इस साल, कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है या श्रीलंका है। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? खो खो चैंपियनशिप 2026 जो होने वाला है, कौन सा देश में होगा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये भारत में होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, भारत में। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, कहता है देखिए, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? कौन सा राज्य है जो नक्सलवाद घोषित किया गया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। ठीक है, सही आंसर बताइए कौन सा राज्य है जो नक्सलवाद घोषित हो गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलवाद खुद को घोषित किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहते हैं विश्व के सबसे कम उम्र के फीडे रेडेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व के सबसे कम उम्र का। ऑप्शन है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, आर प्रज्ञानंद, डी गुगेश या अर्जुन एरिगेसी। तो क्या पूछ रहा है, विश्व के सबसे कम उम्र फीडे रेडेड रेडेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है कि किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी जो पगड़ी प्रथा जो था उसे खत्म कर दिया है? खत्म यानी करने की घोषणा किया है अभी। तो ऑप्शन देखिए, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, गुजरात है। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट 2600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बना है? T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ऑप्शन है राशिद खान, सुनील नरेन, डुवेन बॉर्बो या युजवेंद्र चहल। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नरेन सुनील नरेन हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, कहता है कि भारत और किस देश के बीच रेलॉक्स समझौता किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। सही आंसर बताइए, रेलॉक्स जो है किसके बीच ये समझौता किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में की सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर बताइए। होली हो जाएगा, छठ पूजा, दीपावली या गणेश चतुर्दशी? तो ये हाल फिलहाल में ही यूनेस्को ने कौन सा पर्व को अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में घोषित किया है? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीपावली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है किसे? सुंदर पिचाई, नील मोहन, सत्या नडेला या सैम अल्टमैन? सही आंसर बताइए। ये टाइम मैगजीन द्वारा जो चुना जाता है सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का, किसे किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा नील मोहन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां जो सदस्य कौन सा देश बना है? तो ऑप्शन देखिए, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर बताइए। बिग कैट अलायंस जो है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इसका जो 19वां सदस्य बना है, रूस बना है। 19वां सदस्य बना है, रूस बना है। ठीक है, बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। ठीक है। तो ये महादेव जो प्रोजेक्ट है, कहाँ किया गया है? प्रोजेक्ट महादेव किस लिए? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। तो किस राज्य में किया गया है? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महादेव प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में। ठीक है। महादेव महाराष्ट्र। ठीक है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर केंद्रित एआई का पहला उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद? सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा। भारत का पहला शहर केंद्रित जो एआई पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला एआई शहर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च की गई है? ऑप्शन है झारखंड, असम, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? सही आंसर बताइए। झारखंड सैनिक तुझे सलाम जो है, ये पहल लॉन्च की गई है, किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। असम में किया गया है सैनिक तुझे सलाम, असम में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए और कमेंट बॉक्स में प्रश्न का सही आंसर देते जाइए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप? ये शांति पुरस्कार है फीफा का। फीफा का जो शांति पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है शांति पुरस्कार के लिए फीफा ने। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन बना है? ऑप्शन है देखिए, वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, विराट कोहली, शाहरुख खान, नीरज चोपड़ा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गूगल पर खोजने वाले 2025 में कौन सा व्यक्ति है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरज। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा देखिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो हुआ है, भारत और किस देश के बीच हुआ है ये हरिमाऊ सैन्य शक्ति अभ्यास? ऑप्शन है देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम? ठीक है। इसका सही आंसर जो बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच ये हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 से 26 में भारत का स्थान क्या है? 120वां, 131वां, 142वां या 105वां? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 131वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंडियन गोल्फ
प्रीमियम लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? ऑप्शन है अनिर्बान लाहिड़ी, गगनजीत भुल्लर, शिव कपूर या जीव मिल्खा सिंह। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गगनजीत भुल्लर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर गगनजीत भुल्लर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है, कहता है कि किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नवरत्न 27वां नवरत्न जो कंपनी को दिया गया है। ठीक है, देखिए महारत्ना आता है, नवरत्ना आता है, मिनी रत्ना आता है, ये सब जो आता है कंपनी, उसमें नवरत्न को 27वां दर्जा कौन सा कंपनी को दिया गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन जो दिया गया है, देखिए REC लिमिटेड या नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड या रेलटेल या इरकॉन। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसको कौन सा कंपनी हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को दिया गया है नवरत्ना कंपनी 27वां नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। जब चुनाव हुआ तो नया स्पीकर बनाया गया है। ऑप्शन है प्रेम कुमार, नंद किशोर यादव, विजय कुमार सिन्हा, अवध बिहारी चौधरी। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम कुमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रेम कुमार। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 25 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। उसेन बोल्ट, हरमड डुप्लेटिक्स या नोआ लाइल्स या नीरज चोपड़ा। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर आर्मड डुप्लाटिक्स। आर्मड डुप्लाटिक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 1 सितंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। BSF का जो स्थापना दिवस था 1 दिसंबर 2025 को 50वां, 61वां, 75वां या 59वां। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 61वां। 61 वर्ष हो चुका है BSF का। ठीक है, स्थापना किए हुए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 31वां सुल्तान अजलान शाह कप का किताब किसने जीता है। भारत, बेल्जियम, पाकिस्तान, मलेशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेल्जियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है। रेजबैट, रीज या गोविलन मोड या AI। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेजबैट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। स्मृति मंथना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज या PV सिंधु। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। PNB का ब्रांड एम्बेसडर पहली महिला बनी है, कौन बना है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए सही आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए है, कहता है चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए जो भारत ने कौन सा ऑपरेशन जो चलाया था। ऑपरेशन करुणा या सागर बंधु या दोस्त या गंगा। सही आंसर बताइए कौन सा ऑपरेशन जो दितवा जो चक्रवात आया था श्रीलंका को प्रभावित किया था, तो भारत ने मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत का पहला नेशनल कॉलर रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। सही आंसर बताइए, ये जो रिसर्च सेंटर है नेशनल कॉलर रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? सही आंसर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये अंडमान निकोबार में, अंडमान में बनाया गया, अंडमान द्वीप समूह जो है वहीं पे बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, कहता है चक्रवाती तूफान को दितवाह के नाम से किस देश ने दिया है? ये दितवाह जो नाम दिया गया है चक्रवात को, कौन सा देश दिया है? ओमान, यमन, भारत या पाकिस्तान? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए, ये दितवाह जो है कौन सा देश ये नाम दिया गया है इस चक्रवात को? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, यमन ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पेरिस, पेरिस में किया गया है। पेरिस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यह पेरिस में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है 41वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड एफसी या मोहन बागान या चर्चिल ब्रदर्स ब्रदर्स या मोहम्मद मोहम्मद स्पोर्टिंग? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, राजस्थान यूनाइटेड एफसी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहता है चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? अमेरिका ने, चीन ने, भारत ने, रूस ने। ये जो छोटे आयरन क्रिस्टल जो है इसका खोज किसने किया है चंद्रमा पर? इसका सही आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में देते रहिए अपना आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह चीन ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है, कहता है एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है नोवाक जोवा जोकोविच या जेनिक सिनर या कार्लेस कार्लोस अल्काराज या दनिल मेदवेदेव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, जेनिक सिनर ने जीता है। ठीक है, यह एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब जेनिक सिन्हा ने जीता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली जो मुद्रा किसे घोषित किया गया है? यानी खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित है? भारतीय रुपया, पाकिस्तानी रुपया, जापानी येन, श्रीलंका रुपया। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय रुपया ने सबसे खराब प्रदर्शन 2025 में किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पांचवा, 10वां, तीसरा या 7वां? सही आंसर बताइए कौन सा दुबई में जो आयोजित हुआ था एशियाई युवा गेम्स पैरा गेम्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर आया है? सही आंसर बताइए। ये 7वां स्थान पर आया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, 7वां स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, जो 3.5 अरब साल पुराने जो क्रेटर है वो किसके नाम पर किया गया? विक्रम साराभाई, एम एस कृष्णन, सी वी रमन या अब्दुल कलाम? सही आंसर बताइए, ये जो मंगल ग्रह पर है किसका नाम पर रखा गया है? सही आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम एस कृष्णन के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एशियाई पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान पर आया है। ठीक है,
एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान पर है, यानी पावर डिफेंस के मामले में तीसरा स्थान पर आया है। अगला प्रश्न देखिए, वीमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा, स्मृति मंथना, हरमनप्रीत कौर या शेफाली वर्मा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दीप्ति शर्मा ने सबसे महंगा खिलाड़ी बनी है WPL 2026 की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसेन या जावोस खेर, सिंडारोव या डी गोगेस या हिकोआरू नाकामोरा? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ये जो फीडे वर्ल्ड कप जो हुआ था 2025 में, उसका खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जावो खेर सिंडारोवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इस वीडियो में हम 100 तक ही प्रश्न देखेंगे। अगला वीडियो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अगला वीडियो से देखेंगे 101 से। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा वीडियो? ठीक, अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर या यूट्यूब चैनल से वीडियो देख सकते हैं डिस्कसेस। और PDF के लिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप हमें ये QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिए जैसा भी वीडियो लगा उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए हमें कैसा लगा वीडियो। ठीक है, ताकि और भी हम बेहतर वीडियो बना सके आपके लिए। आज का जो ये सेशन था, हमने जो देखा है, जो 46 नंबर प्रश्न से लेकर 100 नंबर प्रश्न तक देखा है कुल। ठीक है, अगले सेशन में 100 प्रश्न से आगे देखेंगे। अगले जो सेशन आने वाला है इसके बाद आएगा, उसमें देखने का। ठीक है, तो अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ताकि आप जैसे ही वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है।